DSSB कोर्ट अटेंडेंट डिस्पैच राइडर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 354 पदों पर। तो यहाँ लास्ट डेट है आवेदन करने की 24 सितंबर 2025 तक। कोर्ट अटेंडेंट डिस्पैच राइडर रिक्रूटमेंट 2025 दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कोर्ट अटेंडेंट डिस्पैच राइडर रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ DSSB रिक्रूटमेंट वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट 4/2025 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2024 तक रात के 11 बजे तक। चौफर और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए यहाँ चौफर के जो टोटल पद हैं 8 हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 5, OBC के 2, SC का 1 है। और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर के अंतर्गत यहाँ 7 पोस्ट जनरल के, 3 OBC, 1 SC, 1 EWS, टोटल 12 पोस्ट हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 20। यहाँ आप देखेंगे ये सभी पद जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत जारी किए गए हैं। दोस्तों दूसरा एडवर्टाइजमेंट है जिसका नोटिस नंबर 3/2025 है। कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट, इन पदों को भी आवेदन आप 24 सितंबर 2025 रात के 11:59 तक कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ कोर्ट अटेंडेंट के पदों को जो भरा जाना है दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत भरा जाएगा। यहाँ लेवल 3 के अंतर्गत वेतनमान दिया जाएगा कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर। पदों की संख्या यह जाने लेते हैं। कोर्ट अटेंडेंट यहाँ आप देखेंगे 81, अनरिजर्व, OBC 95, SC 23, ST 32, EWS 64, टोटल 295 पोस्ट हैं, जिनमें से PWD के 12 हैं और एक्स सर्विसमैन के 29 हैं। कोर्ट अटेंडेंट S तो यहाँ 2 जनरल के, 13 OBC के हैं, 2 ST और 5 EWS के मिलाकर 22 पोस्ट हैं। कोर्ट अटेंडेंट L 1 पोस्ट जनरल कैंडिडेट्स का है। रूम अटेंडेंट H 11 पोस्ट OBC के हैं और 2 हैं EWS के, टोटल 13 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी अटेंडेंट 2 पोस्ट जनरल, 2 OBC, कुल 3 पोस्ट हैं। आप यहाँ देखेंगे जनरल की कुल वैकेंसी है 86 और 120 OBC, 23 SC, 34 ST और 71 पोस्ट EWS। टोटल पोस्टों की संख्या है यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट के अंतर्गत 334। तो यहाँ जो सिलेक्शन होगा कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर कॉमन एग्जामिनेशन यानी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कोर्ट अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड शिक्षा बोर्ड से, और या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है किसी भी तरह का। वेतनमान लेवल 3 में 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत दिया जाएगा। ये ग्रुप C के पोस्ट हैं। आयु सीमा इन पदों के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर। रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल। इसी तरह से यह PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक का मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत चौपर और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए। प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेटों को दी जाएगी जो कि ड्राइवर इन इंडियन आर्मी फोर्स में जिन्होंने सर्विस की है या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत सर्विस कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर जो डिस्पैच राइडर के लिए 2 साल का अनब्लेमिश्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और वेतनमान लेवल 5 में ग्रुप C के अंतर्गत दिया जाएगा। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच 1 जनवरी 2025 के आधार पर तय की जानी है।
हाउ टू अप्लाई, इन पदों पर अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से सीधे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना है, एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कराना है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपीज़ जनरल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से, जबकि सभी वर्गों की महिला कैंडिडेट और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल आपकी जो फीस है वो होगी। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि आप एप्लीके पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लिंक का, इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से जाकर आप सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे जिन पोस्टों के लिए आप करंटली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, करंट वैकेंसी। तो क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ कैंडिडेट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर, कैंडिडेट्स का नेशनलिटी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम या अगर मैरिड हैं आप, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सभी दे देनी है। गेट OTP पर क्लिक करके अपने मोबाइल को और ईमेल आईडी को जो OTP भेजा जाएगा उसके द्वारा यहाँ प्रोवाइड करा लेना है, उनको वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। इसके साथ आपको पासवर्ड बना लेना है कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा, जिसमें अपर केस, लोअर केस यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है, साथ ही नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। पासवर्ड को दोबारा टाइप कर देना है, अंडरटेकिंग वाले चेक बॉक्स को टिक कर देना है। नीचे आप चेक बॉक्स दूसरा देख रहे हैं उसको टिक कर देना है। प्रीव्यू यहाँ देख लेना है, जो भी सूचनाएं आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी हैं वो सही हैं, कोई गलती तो नहीं है। कोई गलती हो गई है तो उनको आप अभी सुधार सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से DSSSB के द्वारा कोर्ट अटेंडेंट डिस्पैच राइडर के पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म को 24 सितंबर 2025 रात के 12 बजे से पहले पहले जरूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप भी DSSSB के द्वारा जारी किए गए कोर्ट अटेंडेंट और डिस्पैच राइडर के पदों से संबंधित एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को जरूर सबमिट करा दें, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में। तो मिलते हैं एक नई जानकारी ली हो नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए। धन्यवाद।